हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निजी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में मैं आपको इंटीजर्स एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चंस कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ऐड द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट प्लस 212 प्लस ब्रैकेट प्लस 67। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो ब्रैकेट्स हैं इनको रिमूव करना है, सबसे पहला वर्क। तो ब्रैकेट रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड पे बाहर क्या साइन है वो देखना है और अंदर क्या साइन है वो देखना है। क्योंकि पहली ब्रैकेट के लेफ्ट पे बाहर कोई साइन ही नहीं है तो हम पहली ब्रैकेट को डायरेक्टली हटाकर सेम वैल्यू जो दी है वही लिख देंगे, क्योंकि उसके बाहर लेफ्ट हैंड पे कुछ है ही नहीं। अब दूसरी ब्रैकेट पे आ जाते हैं। दूसरी ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड पे बाहर है प्लस और अंदर भी प्लस है। तो जब ब्रैकेट हटाई जाएगी तो ये दोनों सिंबल जो सेम दिखाई पड़ रहे हैं प्लस और प्लस, ये मिलकर क्या बन जाएंगे, प्लस। आपको यहाँ एक साइन कन्वेंशन याद रखना है, ब्रैकेट के बाहर भी प्लस और ब्रैकेट के अंदर भी प्लस, सेम साइन है तो प्लस बनेगा। ब्रैकेट के बाहर भी माइनस और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस, सेम सिंबल है तो भी आंसर प्लस बनेगा। तो सेम सिंबल होंगे, चाहे वो प्लस प्लस के हो चाहे वो माइनस माइनस के हो, आंसर प्लस का बनेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ दोनों प्लस प्लस सिंबल सेम देखे तो प्लस लगा दिया और आंसर 67 लिख दिया। अब अगला वर्क क्या करना है, यहाँ पर अब कोई ब्रैकेट नहीं है तो हमें यहाँ पर सिंपली या तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों सिंबल्स को चेक करना पड़ेगा। दोनों में प्लस और प्लस आ रहा है, प्लस और प्लस प्लस ही होता है तो हम इनको ऐड करेंगे। और जब आप 212 और 67 को ऐड करोगे तो आपका आंसर आएगा 279। उसके बाद क्या करेंगे, दोनों वैल्यूज़ जिनको सॉल्व करके 279 आया उनमें ग्रेटर वाली वैल्यू के लेफ्ट पर क्या साइन है, प्लस, वो आंसर में प्लस लगेगा। लेकिन आंसर में प्लस स्टार्टिंग में लगाना कंपलसरी नहीं होता। आपकी आंसर शीट में 279 लिखा है तो 279 का मतलब जब उसमें कोई साइन ही नहीं लगाया तो वो प्लस ही कंसिडर होता है, लेफ्ट पे अगर कोई साइन ना हो। ठीक है ना, तो बिल्कुल स्टार्टिंग में लेफ्ट हैंड पे प्लस लगाना कंपलसरी नहीं होता, लगा देंगे तो गलत नहीं माना जाएगा। तो आप तो अगर लगा रहे हो तो भी ठीक है, नहीं लगाओगे तो भी सेम ही माना जाएगा। ठीक है, चलो अब हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट है प्लस का 678 ब्रैकेट में प्लस, फिर ब्रैकेट में प्लस का 1321। देखो पहले तो हमें ब्रैकेट हटानी है। पहली ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड पे बाहर कुछ है ही नहीं, ना प्लस ना माइनस, जब कोई सिंबल ही नहीं है तो अभी हमने ऊपर सीखा था तो ब्रैकेट के अंदर जो है वो सेम लिख देंगे ब्रैकेट को हटाकर, प्लस 678। दूसरी ब्रैकेट के बाहर लेफ्ट हैंड पर प्लस है और अंदर भी लेफ्ट प्लस ही है। दोनों सिंबल्स बाहर वाला और अंदर वाला सेम है तो आंसर प्लस का आएगा। अभी मैंने ऊपर बताया था प्लस 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 होता है, तो दोनों सिंबल सेम थे तो प्लस आ गया और नंबर ऐसे ही लिख दिया 1321। अब कहीं पे ब्रैकेट नहीं है। अब जब कहीं पे ब्रैकेट नहीं है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आप इन दोनों को या तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट, वो पता कर लो। कैसे पता करोगे, दोनों नंबर के लेफ्ट पर सिंबल देखो, पहले के लेफ्ट पर प्लस है, दूसरे के भी लेफ्ट पर प्लस है। प्लस और प्लस क्या होता है, प्लस। दैट मीन्स आप इनको ऐड करोगे और जब अब आप इनको ऐड कर दोगे तो आपको आंसर मिलेगा 1999। आंसर लिखने के बाद आपको सिंबल भी लगाना है। सिंबल किस चीज़ का लगेगा, सिंबल लगेगा जो इन दोनों में ग्रेटर डिजिट होगी, ग्रेटर नंबर होगा। ग्रेटर नंबर कौन दिखाई दे रहा है, 1321 ग्रेटर दिखाई दे रहा है, उसके लेफ्ट का साइन क्या है, प्लस। तो ग्रेटर वाले नंबर के लेफ्ट का साइन प्लस है तो आंसर में प्लस आएगा। अब वो आपकी चॉइस है, अगर नहीं लगाओगे तो वो प्लस ही माना जाएगा और लगा दोगे तो गलत नहीं होगा, वो भी करेक्ट माना जाएगा। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर सेकेंड। अब देखो पार्ट नंबर थर्ड, -120 प्लस ब्रैकेट -269। सबसे पहले तो आप ब्रैकेट को हटाओगे, ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड पे बाहर कुछ है ही नहीं तो ये ब्रैकेट तो ऐसे ही हट जाएगी और माइनस का 120 आ जाएगा। दूसरी ब्रैकेट के लेफ्ट हैंड पे बाहर है प्लस, अंदर है माइनस, क्योंकि बाहर वाला साइन और अंदर वाला साइन अपोजिट साइन है तो आंसर में प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। सेम साइन होते हैं, चाहे वो माइनस माइनस सेम हो
तब भी प्लस, प्लस प्लस है सेम तब भी प्लस, लेकिन यहाँ तो अपोजिट थे, प्लस और माइनस माइनस होगा। और नंबर क्या है 269। अब नेक्स्ट वर्क क्या है, आप इनको या तो ब्रैकेट तो है नहीं, आप या तो इनको प्लस करोगे या इनको करोगे माइनस। अब कैसे पता चलेगा कि प्लस होगा या माइनस, उसके लिए आप दोनों सिंबल्स देखोगे, माइनस और माइनस सेम साइन है, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस, दैट मीन्स आप इनको प्लस करोगे और जब प्लस करोगे तो आंसर बनेगा 389। प्लस तो कर दिया, अब साइन किसका लगाएं आंसर में वो ज़रूर ध्यान रखें, यहाँ भी मैंने सिखाया था आपको। साइन लगता है बड़ी दिखने वाली डिजिट का, इनमें से बड़ी दिख कौन रही है 269 बड़ा दिख रहा है, जिसके लेफ्ट पे क्या है माइनस, तो हम भी बड़ी दिखने वाली डिजिट का साइन आंसर में लगाएंगे। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 3। अब देखिए पार्ट नंबर 4, -367 प्लस ब्रैकेट में -4293। सबसे पहले तो ये ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट के बाहर लेफ्ट हैंड पे कुछ है ही नहीं, तो ये ब्रैकेट तो ऐसे ही लिखी जाएगी, ब्रैकेट हट गई और नंबर ऐसे ही लिख दिया। अब दूसरी ब्रैकेट के बाहर भी है और अंदर भी है, बाहर तो है प्लस, अंदर है माइनस, उल्टे साइन होंगे तो माइनस लगेगा। फिर नंबर क्या है वो नोट कर देंगे 4293। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इन दोनों को या तो प्लस या माइनस, इनमें से ही कुछ करना है, प्लस या माइनस। तो हम चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं मैंने आपको 3 पार्ट में सिखाया है। क्या करना पड़ेगा, दोनों के सिंबल देखो लेफ्ट पर, इसके लेफ्ट पर है माइनस, इसके भी लेफ्ट पर क्या है माइनस, सेम सिंबल है, माइनस और माइनस प्लस होता है, तो हम इनको क्या करेंगे आपस में प्लस करेंगे। और जब आप इनको आपस में प्लस करोगे तो आंसर बनेगा 4660। माइनस और माइनस प्लस होता है इसलिए इनको प्लस करा, बीच में माइनस है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप माइनस कर देंगे, जो रूल बता रहा हूँ वही फॉलो करें, माइनस माइनस सेम साइन है तो प्लस किए जाएंगे। और आंसर में साइन लगेगा बड़ी दिखने वाली डिजिट का, सब में हमने ऐसे ही करा था। बड़ा नंबर इनमें कौन दिख रहा है 4293 बड़ा दिखाई पड़ रहा है, जिसमें क्या है माइनस, तो हम भी क्या लगाएंगे आंसर में माइनस। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 4। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। पार्ट नंबर 5, 169 प्लस ब्रैकेट -125। सेम कंसेप्ट लगाना है, यहाँ तो ब्रैकेट ही नहीं है, प्लस और माइनस अपोजिट साइन है तो माइनस आएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, एक का साइन लेफ्ट पर कुछ है ही नहीं तो प्लस, दूसरे के लेफ्ट पर माइनस, तो प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, तो आप इन दोनों को माइनस करोगे और जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 44। और आंसर में सिंबल लगेगा बड़ी दिखने वाली डिजिट का, 125 छोटा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है 169, जिसके लेफ्ट पर कोई साइन ही नहीं है तो ये प्लस का नंबर है, तो इसमें भी आंसर में प्लस लगेगा। स्टार्टिंग में प्लस लगा दोगे तो ठीक है, नहीं लगाओगे तो भी वो प्लस का ही माना जाएगा। तो डायरेक्ट 44 लिख दो या प्लस का 44, दोनों करेक्ट है, ठीक है। अब आ जाते हैं पार्ट नंबर 6 पे, माइनस का 940 प्लस 772। इसमें तो ब्रैकेट ही नहीं है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, एक के लेफ्ट पर माइनस, दूसरे के लेफ्ट पर प्लस, तो माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, आप रफ में इन दोनों को माइनस करोगे 940 को और 722 को, तो आंसर बनेगा 168। जब आंसर लिख दोगे माइनस करके, बीच में प्लस है तो इसका मतलब ये नहीं आप प्लस करोगे, साइन चेक करके करना, ठीक है ना। एक के लेफ्ट पे माइनस और दूसरे के लेफ्ट पे प्लस, उल्टे साइन थे तो माइनस हुआ। आंसर में साइन लगेगा बड़े नंबर का, 772 छोटा दिख रहा है, 940 बड़ा दिख रहा है, तो बड़े के लेफ्ट पर माइनस है तो आंसर में भी लेफ्ट पर क्या लगाएंगे माइनस। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 6। 7th पार्ट देखिए, 316 प्लस -472 प्लस 735। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, 316 ब्रैकेट के बाहर है प्लस और अंदर है माइनस, उल्टे साइन है तो माइनस आएगा, प्लस 735 सेम लिख देंगे। अब आपके पास 3 नंबर हैं, पहले आप 2 को सॉल्व करो, इन 2 को, उसको छोड़ दो, पहले इन 2 को सॉल्व करेंगे। एक के लेफ्ट पर प्लस सिंबल है, कोई सिंबल नहीं है तो मतलब प्लस है, दूसरे के लेफ्ट पर माइनस, प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, तो आप इन दोनों को रफ में माइनस करोगे, 472 को और 316 को, तो 12 - 6 6, इधर रहेगा 6, 6 में से 1 गया 5 और इधर 4 में से 3 गया 1, तो 156 आएगा।
इनको सॉल्व करके। फिर सॉल्व करने के बाद सिंबल भी लगाना कंपलसरी होता है बड़ी दिखने वाले डिजिट का। 316 छोटा दिख रहा है, 472 472 बड़ा दिख रहा है। बड़ा दिखने वाला नंबर माइनस का है, उसके लेफ्ट पर माइनस है, तो आंसर में भी क्या लगाओ, माइनस। और जो बच गया उसको सेम लिख दो। अब हम इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे। एक माइनस और एक प्लस, उल्टे साइन है, माइनस और प्लस माइनस होता है, तो आप इनको रफ में माइनस करोगे, 735 को और 156 को माइनस। तो जब आप माइनस करोगे तो 9 और इधर रह गया 2, 12 में से 5 गया 7, इधर रह गया 6 में से 1 गया 5, 579 आंसर आएगा। फिर उसमें आंसर में सिंबल लगाना पड़ेगा। इन दोनों को सॉल्व करा था, ये छोटा नंबर दिख रहा है, ये बड़ा दिखने वाला नंबर प्लस का है, तो आंसर में भी प्लस या लगाना है। नहीं भी लगाओगे तो 579 लिखोगे डायरेक्ट, वो भी सही है। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 7। अब देखिए पार्ट नंबर 8। माइनस का 2167 प्लस 179 प्लस ब्रैकेट -4201 प्लस 812। सबसे पहले आप ब्रैकेट हटाओगे। माइनस का 2167 सेम आएगा, 179 सेम आएगा, प्लस और माइनस माइनस 4201 फिर प्लस 812। तो ब्रैकेट हटाई, ब्रैकेट के बाहर था प्लस और अंदर था माइनस, उल्टे साइन थे तो माइनस आया। अब हम दो दो करके सॉल्व करेंगे, इन दो का आंसर लिखेंगे और इन दो का आंसर। पहले तो साइन देख लो इनके क्या है, तभी पता चलेगा कि ऐड होना है या सब्ट्रैक्ट। ये नहीं कि बीच में प्लस है तो आप प्लस कर दें, साइन चेक करो। इसके लेफ्ट पर माइनस, इसके लेफ्ट पर प्लस, माइनस और प्लस बता रहा है कि ये माइनस होंगे। आप इनको रफ में क्या करोगे, -2167 को और 179 को माइनस करेंगे तो 17 में से 9 जाएगा, 8 बचेगा, इधर रह जाएगा 5, 15 बनाएंगे पीछे से बोरो लेके, 15 में से 7 गया 8, इधर रह जाएगा 0, पीछे से बोरो लेंगे तो 10, 10 में से 1 गया 9, इधर रह गया 1, ये आ गया 1988। इन दोनों को सॉल्व करके अब इसमें सिंबल भी लगाओ, हर बार सिंबल लगाना है जब सॉल्व कर लोगे। तो इनमें से बड़ा दिख कौन रहा है, ये बड़ा दिख रहा है माइनस का नंबर, तो इसमें माइनस आएगा आंसर में। अब बारी है इन दोनों की, एक माइनस का है, लेफ्ट पे माइनस आ रहा है और दूसरे के लेफ्ट पे प्लस। माइनस और प्लस होता है माइनस, तो आप इन्हें भी माइनस करोगे। 4201 को 812 को माइनस करेंगे, 11 में से 2 गया 9, इधर रह जाएगा 9 और इधर रह जाएगा 1, 9 में से 1 गया 8, 1 में से 8 जाएगा नहीं तो पीछे से बोरो लेके यहाँ 3 कर देंगे और यहाँ 11, 11 में से 8 गया 3 और ये 3, तो बचा 3389। ये इन दोनों को सॉल्व करके आया। सॉल्व करके आने के बाद सिंबल लगाओगे। बड़ा नंबर ये दिखाई पड़ रहा था, इसका माइनस था, तो आंसर में भी लेफ्ट पे क्या लगेगा, माइनस। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, क्योंकि दोनों ही माइनस के हैं, सेम सिंबल है, तो माइनस और माइनस प्लस होता है, तो प्लस करेंगे। 9 और 8 17, एक इधर आ जाएगा, 8 और 1 9, 9 और 8 17, एक इधर आएगा, 3 और 1 4, 4 और 9 13, 3 इधर, एक इधर बोरो, कैरी आ जाएगा, 3 और 1 4 और 1 5, 5377। अब सिंबल लगाएंगे सॉल्व करने के बाद। बड़ा कौन दिख रहा है इनमें, उसका सिंबल, ये बड़ा दिखाई दे रहा है 3389, माइनस का है इसका साइन, तो आंसर में भी माइनस आएगा। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 8। अब देखें पार्ट नंबर 9। नाइन पार्ट है, प्लस का 1 2 3 4 प्लस 762 प्लस -2467 प्लस 3468 और एक नंबर और बचा है, उसे भी लिखते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। लास्ट नंबर है प्लस ब्रैकेट -9802। सबसे पहले तो आपको ब्रैकेट हटानी है। इस ब्रैकेट के तो बाहर कुछ है ही नहीं, तो ये ऐसे ही आ जाएगी। ये नंबर प्लस का है, इसके बाहर ब्रैकेट के प्लस है और अंदर ब्रैकेट के माइनस। उल्टे साइन होते हैं तो माइनस आता है, इसमें तो ब्रैकेट है ही नहीं। ब्रैकेट के बाहर है प्लस और अंदर है माइनस, उल्टे साइन है तो माइनस आएगा। अब आपको क्या करना है, काफ़ी सारे नंबर हैं यहाँ, 1 2 3 4 5 नंबर हैं, ठीक है। आप पहले 2 कर लो, दोनों ही प्लस के हैं,
तो आंसर प्लस ही होगा, जुड़ेंगे, ये जुड़ेंगे और आंसर भी किस में आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि साइन किसका आता है, बड़ी दिखने वाली वैल्यू का तो साइन लगता है, प्लस और प्लस प्लस होता है। तो हम इन्हें जोड़ लेते हैं, 4 और 2 6, 6 3 9, 7 और 2 9 1, ये जुड़ गए। अब बारी है इनकी, इनको सॉल्व करना है। एक के लेफ्ट पे माइनस है, एक के लेफ्ट पे प्लस है, उल्टे साइन है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। तो आप माइनस करोगे, बड़ा नंबर है 3 4 6 8, इसमें से माइनस करोगे 2 4 6 7 को, तो बचेगा 1 0 0 1, 1 0 0 1। इन दोनों में से इन दोनों को हमने क्या करा, माइनस करा, क्योंकि एक माइनस का नंबर था और एक प्लस का, इसलिए माइनस हो गई है उल्टे साइन की वजह से। अब इन दोनों में जो बड़ा दिख रहा है 3468, ये बड़ा दिखाई पड़ रहा है, इसका साइन प्लस है, तो आंसर में भी क्या लगाएंगे, प्लस। अब ये अकेला बचा, इसके साथ और कोई नंबर नहीं है, इसको ऐसे ही लिख दो। अब ये 3 है, पहले 2 को सॉल्व करो, दोनों के लेफ्ट पर प्लस है, तो आंसर जुड़ जाएगा और साइन भी प्लस का आएगा, क्योंकि दोनों ही प्लस के हैं। तो 6 और 1 7, 9 और 0 9 और 0, 1 और 1 2, और बचा माइनस का 9 8 0 2। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एक के लेफ्ट पे प्लस है, एक के लेफ्ट पे माइनस, प्लस और माइनस कहता है कि माइनस होंगे, तो 9802 को 2997 से माइनस करना है, क्योंकि ये उल्टे साइन है, एक प्लस और एक माइनस, तो माइनस कर देंगे। 12 में से 7 गया 5, इधर रह जाएगा 9, इधर रह जाएगा 7, 9 माइनस 9 0, 7 में से 9 जाएगा नहीं, तो 17 करना पड़ेगा पीछे कम करके। 17 में से 9 गया तो ये हो जाएगा 8, और 8 में से 2 गया 6, तो आंसर आएगा 6805। अब इन दोनों को सॉल्व तो कर लिया, साइन लगाओ बड़ी डिजिट का, कौन बड़ी दिख रही है, ये तो छोटी है, ये बड़ा दिख रहा है माइनस का, तो बड़े में माइनस है, तो हम भी आंसर में क्या लगाएंगे, माइनस। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 9 का। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट है ब्रैकेट -12 माइनस ब्रैकेट -63। पहले तो ब्रैकेट ही हटानी है, पहली ब्रैकेट के बाहर कुछ है ही नहीं, तो प्लस है, प्लस और अंदर पहली ब्रैकेट के जब बाहर कुछ होता नहीं तो उसमें तो हमें कुछ करना भी नहीं होता, वैसे ही सेम लिख देना है ब्रैकेट हटा के, बस इतना याद रखो। दूसरी ब्रैकेट के बाहर और अंदर सेम सेम साइन है, तो प्लस बन जाएगा। फिर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एक माइनस का नंबर एक प्लस का नंबर, माइनस और प्लस उल्टे साइन है तो ये माइनस हो जाएंगे, और जब आप इन्हें माइनस करोगे तो 51 आंसर आएगा। अब आंसर में लगेगा सिंबल बड़ी दिखने वाली वैल्यू का, बड़ी दिखने वाली वैल्यू है 63 जिसका साइन प्लस है, तो आंसर में भी प्लस आ जाएगा, ठीक है। खाली 51 लिखोगे तो भी ठीक है। अब आ जाते हैं सेकेंड पार्ट, -125 माइनस ब्रैकेट +176। सबसे पहले ये ब्रैकेट हटाएंगे तो -125 तो सेम आएगा, माइनस और प्लस उल्टे साइन है तो माइनस आएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, क्योंकि दोनों ही माइनस के नंबर हैं, माइनस और माइनस प्लस होता है, तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर बनेगा 301 जब आप इनको प्लस करोगे। प्लस करने के बाद सिंबल लगाओगे जो इनमें बड़ी दिख रही होगी उसका, बड़ी दिखने वाली वैल्यू है 176 जिसके लेफ्ट पे माइनस है, तो आंसर के भी लेफ्ट पे बड़ी दिखने वाली वैल्यू का साइन लगा दिया माइनस। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर 2। अब देखिए पार्ट नंबर 3, 12 माइनस 24 प्लस 7 माइनस 9। पहले आप इन दो को सॉल्व करोगे, ब्रैकेट तो यहाँ है नहीं, चलो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इन दोनों में बड़ी दिखने वाली वैल्यू का तो साइन लगेगा। पहले दोनों के सिंबल देखो, एक का प्लस है और एक का माइनस, उल्टे सिंबल है, प्लस और माइनस माइनस होता है, तो जब आप इन्हें माइनस करोगे तो बनेगा 12, लेकिन साइन लगाओगे बड़ी दिखने वाली वैल्यू का, 24 बड़ी दिख रही है माइनस की तो माइनस लगाएंगे। अब इन दोनों की बारी है, एक प्लस और एक माइनस, उल्टे साइन है, उल्टे साइन में प्लस और माइनस में माइनस होता है, तो जब आप माइनस करोगे तो बनेगा 2। फिर उसके बाद इसमें सिंबल लगाएंगे जो इन दोनों में से बड़ी दिख रही होगी उसका। 9 बड़ा दिख रहा है तो 9 का साइन है माइनस, तो आंसर में भी क्या आएगा माइनस। अब बारी है इन दोनों की, क्योंकि ये दोनों ही माइनस के नंबर हैं और माइनस माइनस होता है प्लस, सेम सिंबल में प्लस होता है, तो 12 और 2 को प्लस करेंगे तो बन जाएगा 14, लेकिन आंसर में सिंबल लगेगा बड़ी दिखने वाली वैल्यू का। बड़ी दिखने वाली वैल्यू है 12,
तो जिसमें क्या है माइनस, तो आंसर में भी क्या आएगा माइनस। तो फाइनली जो आंसर हो गया थर्ड पार्ट का वो हो गया माइनस का 14। अब देखिए फोर्थ पार्ट, 28 माइनस ब्रैकेट माइनस 43 प्लस माइनस 16 माइनस माइनस 128 माइनस 68। सबसे पहले तो सारी ब्रैकेट्स हटाएं, 28 ऐसे ही, बाहर माइनस अंदर माइनस, सेम सेम साइन है तो प्लस बन जाएगा, बाहर प्लस अंदर माइनस, उल्टे साइन है तो माइनस बन जाएगा, बाहर माइनस अंदर माइनस, सेम सेम साइन है तो प्लस बन जाएगा, और बचा माइनस का 68। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, ये दोनों प्लस के हैं तो इन्हें प्लस कर लेते हैं, 8 और 3 11, एक इधर आ जाएगा, 4 5 6 और 1 7, 71 आएगा। इन दोनों में जो बड़ी दिख रही है 43 उसका लेफ्ट पे प्लस है तो हम भी लेफ्ट पे आंसर में प्लस लगाते हैं। अब बारी है इनकी, एक माइनस का नंबर है और एक प्लस का नंबर है, उल्टे साइन है तो माइनस और प्लस माइनस होता है, हम इनको माइनस करके लिखेंगे, ठीक है ना। तो 8 में से 6 गया 2, 2 में से 1 गया 1 और ये बचा 1, हमने इनको माइनस कर दिया। फिर सिंबल लगाओगे आंसर में, आंसर में सिंबल आता है बड़ी वाली का, जो सॉल्व किए हैं उनमें बड़ी दिख रही थी 128 प्लस की, तो आंसर भी प्लस का आएगा क्योंकि बड़ा दिखने वाला नंबर प्लस का था। बचा कौन, माइनस का 68। अब नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये दोनों ही प्लस के हैं तो प्लस हो जाएगा, 2 और 1 3, 7 और 1 8 और 1, बचा कौन, माइनस का 68। अब इनकी बारी है, इनमें से एक प्लस का नंबर है और एक माइनस का, तो प्लस और माइनस क्या होता है माइनस, तो हम इन्हें माइनस करेंगे, 13 बनाएंगे, 13 में से 8 गया 5, इधर रह जाएगा 7, 7 में से 6 गया 1 और 1, 115 बचेगा। सिंबल लगेगा बड़ी दिखने वाली वैल्यू का, बड़ी दिख रही है 183, कोई साइन ही नहीं, तो आंसर में भी हम कोई साइन नहीं लगा रहे, प्लस का ही नंबर है ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर फोर्थ पार्ट का। अब देखिए लास्ट पार्ट फिफ्थ, 64 माइनस 48 प्लस 151 माइनस 123 प्लस ब्रैकेट माइनस 124 माइनस ब्रैकेट माइनस 167। सबसे पहले तो ब्रैकेट हटाएंगे सारी, 64 माइनस 48 प्लस 151 माइनस 123 प्लस माइनस माइनस 124। अब ये दोनों सेम साइन है, माइनस और माइनस, प्लस 167, तो सारी ब्रैकेट हट गई। अब बारी है दो दो को सॉल्व करने की, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस होता है तो आप इनको माइनस करोगे, 14 में से 8 गया 6, इधर से बोरो लेके करा था तो यहाँ 5 रह गया, 5 में से 4 गया 1, रफ में करके देखना। फिर आंसर में सिंबल बड़ी दिखने वाली वैल्यू का लगाना, 64 बड़ा दिख रहा था, कोई साइन ही नहीं, तो हम भी कोई साइन नहीं लगा रहे, वो प्लस का है नंबर, ठीक है। अब बारी है इन दो की, एक प्लस और एक माइनस, उल्टे साइन है तो आप इन्हें क्या करोगे माइनस, तो इन्हें माइनस करते हैं, 11 में से 3 गया 8, पीछे रह जाएगा 14, 14 में से 12 गया 2, और आंसर तो हो गया। अब इन दोनों में सिंबल किसका लगाओगे, बड़े का, 151 बड़ा दिख रहा है, 123 छोटा, बड़ा दिखने वाला नंबर ये है, इसके लेफ्ट पर प्लस है तो आंसर में भी क्या लगेगा प्लस। अब बारी है इन दो की, एक माइनस और एक प्लस, उल्टे साइन है तो माइनस होंगे, तो बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं, 7 में से 4 गया 3, इधर है 16, 16 में से यहाँ 12 माइनस होगा तो 4 बचेगा। और सिंबल किसका लगाएंगे आंसर में, जो इनमें बड़ी दिख रही होगी, बड़ी कौन दिख रही है 167, 124 तो छोटा दिख रहा है, तो हम क्या लिखेंगे 167 का जो साइन है प्लस वो लगा देंगे, यहाँ बड़े दिखने वाले का साइन आ जाएगा। अब सारे ही प्लस के नंबर हैं तो सबको एक साथ प्लस कर लो, ये नहीं कि दो को करोगे, जब सारे ही प्लस के हैं तो एक ही स्टेप में सबको प्लस कर सकते हो। 6 और 8 लास्ट के जोड़ रहे हैं, 14, 6 और 8 14, 14 और 3 17, 17 का 7 आ गया, 1 बचा, 1 1 2, 2 और 2 4, 4 और 4 8, आंसर हो गया 87। अब सारे ही प्लस के थे तो आंसर भी प्लस का ही आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर पार्ट नंबर 5 का। सो नाउ दिस एक्सरसाइज इज ओवर। आई होप आज का पढ़ाया हुआ टॉपिक आप सबको समझ आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें।